तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तसर तौर से बंदा ज़ाहिरी तौर से तो मुसलमान रहता है, निफाक ऐसा अमल है, ऐसी बीमारी है कि ज़ाहिरी तौर से बंदा मुसलमान तो होता है और टोपियाँ भी रखेगा, दाढ़ी भी वो बढ़ाएगा, नमाज भी अदा करेगा, पारसाजादी भी दिखाएगा, जुबान से कलमे भी पढ़ेगा, तो ज़ाहिरी तौर से तो मुसलमान होता है, लेकिन बातनी तौर से वो काफिर होता है। निफाक ये अमल है कि बातनी तौर से वो काफिर होता है। लेकिन एक इल्म बराह रास्त अल्लाह की जानिब से भी अता होती है, उस इल्म को कहते हैं इल्म रूहानियत, इल्म बातिन, जिसमें हर बातों का तौर होता है। उस इल्म रूहानियत, इल्म बातिन में हर सवालों का जवाब होता है, जो अल्लाह के कलामों से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से मेल खाती है। यानी कि बरहक हक जवाब दे रहा है और हक बात कर रहा है, जिससे कि वो हमारे हर बातों को काट रहा है। तो इससे साबित होता है कि वो बंदा इल्म वाला है, और ऐसी इल्म खासी होती है जो अल्लाह ही अता करता है। ये इल्म बातिन, रूहानियत का इल्म, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म शरीयत के बाद ये इल्म तरीक़त, दूसरा इल्म जिसे इल्म तरीक़त कहते हैं, ये बाकी किसी भी इल्म के मुखालिफ बातें नहीं करता। ये इल्म किताबों के इल्म, इल्म जुबानों का इल्म, इस इल्म की मुखालिफत नहीं करता। ये इल्म रूहानियत, इल्म बातिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ये इल्म है। हुजूर पाक ने दो तरह की इल्म चलाई है, एक इल्म शरीयत है, दूसरी इल्म तरीक़त, यानी कि जिस्मों का इल्म, जुबानों का इल्म, एक जिस्म के अंदर जो रूह है उस रूह के भी इल्म चलाए हैं। तो ये इल्म रूहानियत, इल्म तरीक़त जो है, ये जुबानी इल्म, किताबों की इल्म की मुखालिफत नहीं करता, बल्कि किताबों की इल्म, मदरसों से हासिल की गई इल्म, ये इल्म ज़ाहिर जो लोग हासिल करते हैं, और वो इल्म में क्या करते हैं कि गलत मतलब मायने निकाल देते हैं, और उस गलत मतलब मायने निकालने की वजह से, उनके नासमझी के वजह से वो क्या करते हैं कि दीन पर उंगली उठाते हैं, हुजूर की हदीसों पर फिर उंगलियां उठाते हैं, अल्लाह की जात पर या अल्लाह के कलाम पर भी उंगली उठाते हैं। जैसे कि ये एक्स मुस्लिम है, ये एक्स मुस्लिम यही काम आज के दौर में कर रहे हैं, अल्लाह की कलाम की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ते हैं, लेकिन जो उसमें समझाया गया, जो बताया गया, उसके मतलब मायने गलत समझने की वजूहात पर, उसकी बुनियाद पर वो अल्लाह की कलाम पर उंगली उठाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलालियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सखावियत पर उंगली उठाते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, और हुजूर के तौर तरीक़ों पर भी वो एतराज़ जताते हैं, गलत मतलब जानने और समझने की वजह से। तो जो इल्म मदरसों की, किताबों की हासिल करके ऐसे लोग गलत मतलब समझ के गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो ऐसे गुमराह भटकों को सही करने के लिए है ये इल्म बातिन, इल्म रूहानियत। इल्म बातिन, इल्म रूहानियत जो है हुजूर पाक की दूसरी इल्म, ये इल्म हुजूर के इल्म शरीयत का काट नहीं है, तोड़ नहीं है, मुखालिफत नहीं करता है, बल्कि जो रद्दो बदल करके और दीन इस्लाम को बदनाम करते हैं, अल्लाह रसूल की जात को बदनाम, अल्लाह के नामों को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसों को दुरुस्त करने के लिए ये इल्म रूहानियत है, इल्म बातिन है, और ऐसों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ये इल्म रूहानियत, इल्म बातिन है। या बोली कि अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, अल्लाह ही से लव लगाओ। तो यहाँ पर आपके बात का काट हो रहा है, आपकी बातों का तोड़ निकल रहा है सामने कि अगर अल्लाह ही सबसे बड़ा पीर है, अल्लाह ही से लव लगाने से हर बंदा हिदायत पर आ जाता, तो फिर ये 72 से 73 फ़िरके मुसलमानों में ना बनते, और कोई बंदा एक दूसरे को लान तान नहीं करता, सब अल्लाह के नक्शे कदम पे चलते। और दूसरी बात कि एक और जवाब मुँह तोड़ यहाँ पर उन्हें मिल रहा है कि अल्लाह ही बंदे के दिमाग में कचरे भरता है और अल्लाह ही बंदे के दिमाग से कचरे को निकालता है, अल्लाह ही से लव लगाओ, ये बात भी उन्होंने बोला। तो फिर मेरा ये कहना है कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही डालता है कचरे, तो फिर अल्लाह को नबी रसूल भेजने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह को औलिया अल्लाह वलीउल्लाह को भेजने की क्या ज़रूरत? तो अल्लाह ने नबी रसूल भेजे किसी मकसद के तहत,
वलीउल्लाह भेजें तो मकसद के तहत, ताकि अल्लाह अपने बंदों को हिदायत पर ला सके, गुमराही से निकाल सके। तो अल्लाह का ये तरीका है। डायरेक्ट लव लगाने से कुछ हासिल नहीं होता, डायरेक्ट कोई अल्लाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ने तरीके बनाए हैं, अल्लाह ने सिस्टम बनाए हैं, तो अल्लाह के तरीके, अल्लाह के सिस्टम के तहत हमें आपको चलना है, उस पर अमल करना है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर निफाक भरी हुई है, ऐसे लोगों के अंदर निफाक भरी हुई है। मुख्तसर तौर पर निफाक एक ऐसा अमल है कि जिसमें बंदा जिस्म से, जुबान से मुसलमान तो है, पर दिल से, बातनी तौर से वो काफिर रहता है। और इस तरह के कुफराना अल्फाज उसकी जुबान से निकलते हैं, क्योंकि दिलों से जो बात पैदा होगी, उसके मन में जो बातें आएगी बातनी तौर से, वही जुबान से निकलेगी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तसर तौर से बंदा ज़ाहिरी तौर से तो मुसलमान रहता है। निफाक ऐसा अमल है, ऐसी बीमारी है कि ज़ाहिरी तौर से बंदा मुसलमान तो होता है, और टोपियाँ भी रखेगा, दाढ़ी भी वो बढ़ाएगा, नमाज भी अदा करेगा, पारसाजादी भी दिखाएगा, जुबान से कलमे भी पढ़ेगा। तो ज़ाहिरी तौर से तो मुसलमान होता है, लेकिन बातनी तौर से वो काफिर होता है। निफाक ये अमल है कि बातनी तौर से वो काफिर होता है, दिल उसके हिलो हुज्जत करते हैं। इसी पर मैंने पिछली गुफ्तगू में बताया कि 2 कलमे और 2 कुफ्र, यानी कि एक कलमा बंदा जुबान से पढ़ता है तो जुबानी कुफ्र टूट जाते हैं। एक कुफ्र तोड़ना है उसके बातिन का। बातिन का कुफ्र क्या है कि बंदा नमाज में खड़ा होता है, अटेंशन, कहता है अल्लाह अकबर, फिर कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है। अब दिल कह रहा है कि घर में आटे नहीं है, बच्चे की फीस भरनी है, फला कारोबार में लॉस हो रहा है, मतलब दिल में हिलो हुज्जत, दिलों में इधर उधर की बातें चल रही है, दिल मानने से इनकार कर रहा है, दिल ख्याल कहीं और खोए हुए हैं, और जुबां इकरार कर रही है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, लेकिन दिल हिलो हुज्जत कर रहा है, दिल नहीं कह रहा है, हिलो हुज्जत कर रहा है। तो ये जो है पता चलता है कि वो ज़ाहिरी तौर से मुसलमान है, अंदर से बातनी तौर से वो काफिर और मुनाफिक है, उसके अंदर निफाक भरे हुए हैं। निफाक क्या होता है? निफाक की असल हकीकत जो होती है वो कुफ्र की होती है, कुफ्र की होती है, यानी कि ज़ाहिरी तौर से मुसलमान होता है, मुसलमानों वाली तालीम और तरबियत वाली बातें उसकी जुबान से भी निकलती है, मुसलमानों की तरह वो सब कुछ वो मुसलमानों वाली अदायगी, लेकिन दिल से वो, बातिन से वो, उसके अंदर कुफराना हरकत होते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर मदीना पहुँचे, तो मदीना के कुछ लोगों ने निफाक को इख्तियार किया, दावा तो किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, और जुबान पर ईमान की बातें थी, लेकिन दिल में दर हकीकत कुफ्र था, निफाक थी। तो दिल में ऐसे मुसलमानों के कुफ्र था और जुबान पे ईमान की बातें करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में कुफ्र था और जुबान पर ईमान की बातें करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की सिफ़ात बयान की, और कमो बेश इन मुनाफिकीन की सिफ़ात अगर आप देखना चाहते हैं तो कमो बेश 100 सिफ़ात इन मुनाफिकीन की मिल जाती है। ये निफाक भी उन्हीं सिफ़ात में से एक सिफ़ात है, मतलब कि दिल में कुफ्र, मन में हिलो हुज्जत और जुबान पर ईमान की बातें, जुबान पे कुरान और हदीस की बातें, ये निफाक की ही सिफ़त है, और कमो बेश 100 सिफ़त देखने को मिल जाती है जी। और बड़ी बड़ी सिफ़ातें तो हम आप जानते हैं कि हर बात पे बात करे तो झूठ बोले, अमानत में खियानत करे, अल्लाह रसूल के कामों में हाथ बटाने में हिलो हुज्जत करे, अल्लाह का हकीकी राह अपनाने में दिल हिलो हुज्जत करे, और फिर एक नया बहाना बनाकर वो बच जाए, किनारा कस ले। अल्लाह की हकीकी तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातनी तालीम अपनाने से कराहत उसके अंदर गुजरे, और पूछो तो कोई नया बहाना बनाकर वो किनारा कस ले, ऐसे झूठ बहाने बनाकर वो निकल जाए, बच जाए। तो ऐसी 100 सिफ़ात देखने को मिलती है निफाक की।